क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी से पहले वानखेड़े को देना होगा 3 दिन का नोटिस। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दायर की याचिका। मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका में वानखेड़े ने मांग रखी और कहा कि मुंबई पुलिस कानूनन मेरी जांच नहीं कर सकती। जांच की जानी है तो सीबीआई और एनआईए से करवाए मेरी जांच। जांच के दौरान मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर जांच शुरू हुई, लेकिन मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही जारी रखने की छूट दी गई है। तो समीर वानखेड़े को एक तरीके से राहत मिली है कि अगर मुंबई पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी तो उससे पहले 3 दिन का नोटिस देना होगा, लेकिन दूसरी मांग नहीं मानी गई, जिसमें यह कहा गया था कि अगर उनकी जांच होनी है तो सीबीआई और एनआईए से करवाई जाए। समीर वानखेड़े ने कहा था कि मुंबई पुलिस कानूनन मेरी जांच नहीं कर सकती, हालांकि मुंबई पुलिस ही उनकी जांच करने वाली है। और अब बात करते हैं प्रदेश के सीएस निरंजन आर्य की, जिनके रिटायरमेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 जनवरी को है सीएस का रिटायरमेंट, लेकिन इससे पहले ही गहलोत सरकार तलाश रही उनका रिहेबिलिटेशन। सूत्रों के अनुसार आर्य बन सकते जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के उपाध्यक्ष और आर्य के स्थान पर अब फाइनली उषा शर्मा हो सकती राज्य की नई मुख्य सचिव। उषा हैं राजस्थान कैडर की दूसरे नंबर की सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। उपाध्यक्ष रहते हुए आर्य अनौपचारिक रूप से करते रहेंगे 2023 चुनाव का होमवर्क, लेकिन यह माना जा सकता है कि उनकी जगह जो अगला नाम होगा, जो राजस्थान के नए सीएस होंगे, वो नाम दरअसल उषा का हो सकता है। उषा राजस्थान कैडर की दूसरे नंबर की सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। उपाध्यक्ष रहते हुए आर्य अनौपचारिक रूप से 2023 चुनाव का होमवर्क कर सकते हैं। दरअसल सीएस निरंजन आर्य वर्तमान में राजस्थान के सीएस हैं, लेकिन 31 जनवरी को सीएस को रिटायर होना है और उनसे पहले ही गहलोत सरकार उनके लिए रिहेबिलिटेशन तलाश रही है। सूत्रों के अनुसार आर्य बन सकते हैं जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के उपाध्यक्ष और आर्य के स्थान पर अब फाइनली उषा शर्मा को मिल सकती है राज्य की नई मुख्य सचिव की कमान। उषा है राजस्थान कैडर के दूसरे नंबर की सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और उपाध्यक्ष रहते हुए आर्य अनौपचारिक रूप से 2023 चुनाव का होमवर्क करते रहेंगे। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत। गिरफ्तारी के 26वें दिन आज मुंबई हाईकोर्ट में जमानत हुई। मुनमुन धामीचा और अरबाज मर्चेंट को भी कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन आज रात जेल में ही रहना होगा आर्यन खान को। अदालत से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण रिहाई अटक गई। तीनों की शुक्रवार या शनिवार तक हो पाएगी जेल से रिहाई। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन, मुनमुन और अरबाज। 2 नवंबर को आर्यन के पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है। अब शाहरुख बेटे आर्यन के साथ अपना जन्मदिन मना पाएंगे, लेकिन जमानत के बाद किस तरीके से आर्यन की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी या कम होंगी, इससे ज्यादा आर्यन को चिंता है कि जमानत तो मिल गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं हो पाएंगे। गिरफ्तारी को 26 दिन हो चले हैं और आज आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी है आर्यन को। मुनमुन धामीचा को जमानत दी है, अरबाज मर्चेंट को जमानत दी है, लेकिन आज रात जेल में ही रहना होगा आर्यन खान को। अदालत से आदेश की कॉपी ना मिलने के कारण यह रिहाई अटकी हुई है। अब तीनों की शुक्रवार या शनिवार तक जेल से रिहाई होगी। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन, मुनमुन और अरबाज। 2 नवंबर को आर्यन के पिता यानी कि शाहरुख खान का जन्मदिन है और अब शाहरुख अपने बेटे आर्यन के साथ जन्मदिन मना पाएंगे। और अब रुक करते हैं सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। दरअसल ऐसे ट्रांसफर का क्या औचित्य, इस सवाल खड़ा हो रहा है। आईएएस कुमारपाल गौतम अभी तक नहीं हुए रिलीव। 13 अक्टूबर की लिस्ट में अजमेर कर दिया गया था रवाना। आरपीएस सचिव की हाशिए की पोस्ट पर ट्रांसफर, कुमारपाल की जगह नहीं, बनाया गया नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एलआईसी सचिव भवानी देथा को सौंपा गया अतिरिक्त चार्ज।
लेकिन शहरों की तरफ प्रशासन अभियान में भवानी की जान सांसत में है। ऐसे में रूडीप का चार्ज संभालने की फिलहाल संभावना नहीं है। ये सब बातें तो डीओपी को पहले ही पता होनी चाहिए। तो फिर कुमार पाल की छुट्टी से क्यों जल्दबाजी की गई, उनकी छुट्टी करने में क्यों जल्दबाजी की गई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल आईएएस कुमारपाल गौतम अभी तक रिलीव नहीं हुए हैं। 13 अक्टूबर को लिस्ट में अजमेर उनको रवाना किया गया था। आरपीएससी सचिव के हाशिए की पोस्ट पर ट्रांसफर किया गया था। कुमारपाल की जगह नहीं बनाया गया प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं बनाया गया। एलएसजी सचिव भवानी देता को सौंपा गया अतिरिक्त चार्ज, लेकिन शहरों की तरफ प्रशासन अभियानों में भवानी की जान सांसत में। ऐसे में सवाल यह है कि रूडीप का चार्ज संभालने की फिलहाल कोई संभावना है भी या नहीं। ये सब बातें तो डीओपी को पहले से पता थी। तो फिर कुमार पाल की छुट्टी में क्यों जल्दबाजी की गई।